Om Shanti. A very healthy evening, my dear divine brothers and sisters. Welcome back to the series of Yog Yukt Bano, Rog Mukt Bano. Today's our topic is our thoughts heals our body and mind. How to heal any disease by creating positive thoughts. At present time हम सभी चारों ओर देख रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, जिस कारण छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डर, चिंता, भय है। सब इसी में जी रहे हैं, जिस कारण बीमारियां और भी बढ़ रही है। आज के समय में हर कोई साइंस को, साइंटिफिक रिसर्च को एक्सेप्ट करते हैं। स्पेशली डॉक्टर्स के द्वारा कही गई बातों पर हम सभी 100% भरोसा करते हैं, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो 100% राइट होते हैं। मेडिकल साइंस में काफ़ी समय से थॉट्स के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं। उस सारे स्टडीज़ के एसेंस निकाले। एक वंडरफुल एसेंस ये है कि हमारा थॉट पैटर्न को हम चेंज करके, हमारी फीलिंग्स को चेंज करके हम अपने बॉडी को, माइंड को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। हमारे थॉट्स का, हमारे फीलिंग्स का, इमोशंस का हमारे हेल्थ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में चेंज करके कितने भी बड़े से बड़े डिसीज़ को भी क्यूर कर सकते हैं और कंप्लीटली हील कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिस्टिक्स में ये बताया गया है कि हमारे शरीर का 90% डिसीजेस completely related to the mind. They are called as psychosomatic diseases. Psycho माना मन, mind. Soma माना body. हमारा मन का इफेक्ट हमारा बॉडी पर पड़ता है। Each and every thought will affect each and every cell of my body. तो देखिए, शरीर के 90% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच के कारण आ रहे हैं, हमारी नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग के कारण आ रहे हैं। लेकिन हम तो बॉडी को ठीक करने में बैठे हैं। लेकिन बॉडी में डिसीज बॉडी के कारण नहीं आ रही है। वो डिसीज का रूट कॉज क्या है? हमारे थॉट्स। यहाँ मन में ईजीनेस नहीं है तो वो बॉडी में डिसईज क्रिएट करती है, डिसईज में फॉर्म हो जाती है। इसलिए पहले हम किसको ठीक करना है? अपने थॉट्स को ठीक करेंगे तो हमारा फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। हम मेंटली हेल्दी बन जाएंगे तो फिजिकली हेल्दी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो मन दुरुस्त हो जाएंगे तो तंदुरुस्त अपने आप बन जाएंगे। देखिए, हम तो बॉडी को ठीक करने के लिए इसको खिलाने में, एक्सरसाइज करने में तो करना ही है, लेकिन मेन हम अपने थॉट्स को चेक करें। इज इट बॉडी मोर पावरफुल? तो सारे के सारे अपने को बचाने के चक्कर में बाहर आते गए। तो उसमें, उस अपार्टमेंट में एक पेशेंट था, तो उनके फैमिली मेम्बर्स में उस पेशेंट ऐसे थे कि बहुत फ्यू मंथ से बेड पे लेटे हुए थे और चल नहीं पा रहे थे।
लेकिन इतना कम टाइम में वो फैमिली मेम्बर्स उनको उठा के नहीं ले जा सकते, तो वो फैमिली मेम्बर्स उनको कहा गया कि अभी तो जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकलना है, तो आपको हम बचा नहीं सकते, हम सॉरी, आप अपने आप को बचा लो, ऐसे करके। तो वो सुन रहा है, लेकिन कई दिनों से वो चल नहीं पा रहा था। ये सुन के उनके अंदर एक शक्ति आई, अब तो मुझे कैसे भी करके अपने आप को बचाना है। तो वो खुद सारे भाग रहे थे, वो भी उठ के कैसे भी करके तो बाहर निकल के आए। तो देखिए, इतना बीमार व्यक्ति भी चलकर अपने आप को बचा लिया, तो किस में ताकत थी? हमारे बॉडी पे या हमारे माइंड पे? हम सभी इसका एक्सपीरियंस किए होंगे। सपोज़ हमारे शरीर में बहुत कोई बीमारी आई या कोई एक्सीडेंट हुआ या बहुत थके हुए हम, उसी समय हमें कोई बहुत गुड न्यूज़ मिल गया, बहुत अच्छी न्यूज़ मिल गया, तो उस समय वो दर्द, सपोज़ आपके बिजनेस में बहुत सारा बेनिफिट आ गए, तो ये न्यूज़ सुनने के बाद आपका जो दर्द है शरीर का, वो क्या हो जाएगी? पता ही नहीं चलता कि वो कब गायब हो गए हैं। तो इज इट माइंड मोर पावरफुल और बॉडी मोर पावरफुल? ऑब्वियसली माइंड इज मोर पावरफुल दैन बॉडी। इट ऑलवेज माइंड ओवर मैटर, इट्स नेवर मैटर ओवर माइंड। इसलिए कहते हैं कि एज वी थिंक सो वी बिकम। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? जैसा हमें बनना चाहिए वैसे हमें सोचना चाहिए। जैसा नहीं बनना चाहिए वैसे हमें नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं? जो नहीं होना चाहिए वो क्रिएट करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, खाना खा रहे हैं, खाते वक्त ही बोलते हैं कि या सोचते हैं कि इसको खाने से ना वेट बढ़ जाती है, और फिर ऐसे कह के फिर उसको खाते हैं। मतलब या तो ना खाओ या तो ना सोचो ऐसा, और खाते खाते उसको वरदान दे के, ब्लेसिंग दे के, इसको खाने से वेट बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ऐसे खाने से, ऐसे सोच के खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगी। आपको पता होगा फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को एक्टिंग करने के लिए ऑटो सजेशन सिखाए जाते हैं। तो सपोज कोई भी एक्टर को बीमारी का एक्टिंग करना होता है, तो उनको कुछ दिन से 2 to 3 days कहते हैं कि आप रोज़ 10 to 15 मिनट्स यही सोचो कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो वो एक्टर्स ऐसे ही करते हैं कि 10 to 15 मिनट्स अपने आप को सेल्फ सजेशंस देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो कई एक्टर्स का ये एक्सपीरियंस है कि ये करने के बाद 2-3 डेज में एक्चुअल में बीमारी हो जाती है, फीवर आ जाता है। अब देखिए, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स से सोचने से मैं बीमार हूँ करके तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो क्या पॉजिटिव सोच के हम कोई भी बीमार को ठीक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस, 100% कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट याद आ रही है कि एक छोटा सा बच्चा, उनको ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन में बहुत सारे कैंसर सेल्स थे। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बच्चे का। तो ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर वो बच्चा से पूछते हैं कि बेटा आप वीडियो गेम खेलते हैं? तो बच्चा कहते हैं कि हाँ मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा अब से खूब वीडियो गेम खेलो, और जब भी आप वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें आप एनिमीज़ को शूट करते हैं, है ना? तो जब भी आप एनिमीज़ को शूट करते होते हैं तो तब
आपका एनिमीज जो है यहाँ बैठे हैं ब्रेन में, कैंसर सेल्स। आप ये सोचो कि वो एनिमीज शूट कर रहे, तो मेरा ब्रेन के अंदर जो कैंसर सेल्स है उसका शूट हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो बच्चा को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो खूब वीडियो गेम खेलने लगा। खेलते खेलते जैसे डॉक्टर ने कहा उन्होंने वैसे ही सोचने लगा, वैसे ही करने लगा कि मेरा एनिमीज यहाँ ब्रेन में बैठे, वो मर रहे हैं, वो मर रहा है। तो 2-3 मंथ्स ऐसा करने के बाद वो बच्चा अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मा लगता है कि मेरा ट्यूमर ख़त्म हो गया, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। तो मम्मी भी खुश होती है, फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर फिर स्कैन करवा, छोटा सा बच्चा क्यूर कर लिया। प्रैक्टिकल इंसिडेंट है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपनी सोच से क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर बीइंग कंप्लीट हेल्दी एंड हैप्पी, लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे कंप्लीट हेल्दी बन जाए। जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, उसके बारे में नहीं बोलना है। जो चाहते हैं कि हो जाए वो सोचना है, उसके बारे में बोलना है। क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, और अपने घर में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है। अगर जो हो रहा है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे और उसके बारे में हम बोलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? वो और होने लग जाएगा, वो और बढ़ते जाएगा। तो क्या करना है मुझे? तो जो हो रहा है, जो हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए उसके बारे में मुझे बार बार सोचना है। सपोज आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई शरीर में बीमारी है, जनरली क्या सोचते हैं? सुबह से लेकर रात तक प्रॉब्लम है तो क्या सोचते हैं? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दर्द हो रहा है। सुबह उठते ही वही थॉट्स और रात तक वही चलता रहता है। और जिससे भी मिलते हैं उन सबको यही बोलते हैं, आपको पता है ये प्रॉब्लम है, आपको पता है कितना दर्द हो रहा है मुझे, आपको क्या पता है? ऐसे बार बार। सपोज द प्रॉब्लम अब भी आई, बीमारी अब भी आई, 30% प्रॉब्लम है, 30% दर्द है, तो वो 30% प्रॉब्लम को, दर्द को हम ऐसा सोच के सारा दिन रात प्रॉब्लम कॉन्शियस, प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते क्या हो जाएंगे? थोड़े दिन के बाद वो दर्द और बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद फिर क्या सोचते हैं? देखा, मुझे पता है ये तो प्रॉब्लम बढ़ने वाला था, ये तो होने वाला था, ये बीमारी और बढ़ गया, तो फिर और बढ़ गया। 30% प्रॉब्लम 60% हो गया, तो 60% होने के बाद और टेंशन में आके और क्या सोचते हैं? और बढ़ गया। तो 60% प्रॉब्लम को हम 100% हमारे सोच से हम बनाते हैं। तो सपोज हमारा प्रॉब्लम यहाँ है, तो यहाँ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है व यहाँ से यहाँ लेकिन आना है, नीचे लेके आना है। वो किसके हाथ में है?
वो किसके हाथ में है? वो कंप्लीटली हमारे हाथ में है। हमारी थॉट्स और हमारे वर्ड्स से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यस, बढ़ सकती है। तो क्या हमारे थॉट्स एंड हमारे वर्ड्स से प्रॉब्लम घट नहीं सकती? 100% घट सकती है। It's all mind game. Mind is playing very important role. So equation is in our hand. Whatever I think, it will happen. Whatever I think, it will happen. I create low thoughts, low energy thoughts, then I feel very low. My every thought creates my health. My every thought creates my relationship. Thoughts creates my destiny. Thoughts are seeds of our actions. हमारा सोच से हमारी जीवन बन रही है। तो कितना हम अपने सोच के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन से थॉट्स मुझे क्रिएट करने हैं, कौन से थॉट्स मुझे क्यूर करने के लिए क्रिएट करने हैं। जैसा मेरा जीवन चाहिए वैसे थॉट्स मुझे क्रिएट करने हैं। सपोज किसी को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? आई एम ए कंप्लीट हेल्दी बीइंग, आई एम परफेक्टली ओके, मैं बहुत हेल्दी हूं। इस तरह की थॉट्स हमें क्रिएट करनी होती है, बार बार क्रिएट करना होता है। अगर कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ है तो कौन सी थॉट्स मुझे क्रिएट करनी है? मैं कंप्लीट, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है इनके साथ, ये बहुत अच्छा है, इन जैसा और कोई अच्छा नहीं है। इस तरह की थॉट्स मुझे क्रिएट करने हैं। अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है तो कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। इस तरह की, आई एम ए कंप्लीट सक्सेसफुल बीइंग। इस तरह की थॉट्स, अफर्मेशंस हमें अपने आप को बार बार देना पड़ता है। इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स हम रोज थोड़ा कॉन्शियसली होके प्रॉपरली रोज करना होता है। रोज सुबह उठते ही करना है और रात को सोते समय करना है, और दिन में हर घंटे में बार बीच में जब भी याद आए हम बार उस थॉट को रिवाइज करनी है, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते जाना है। तब जाके कोई भी प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। इस तरह की थॉट्स मुझे बार बार सोचना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि हम तो सोचना चाहते हैं पॉजिटिव, लेकिन हमसे नहीं होता है, हम पॉजिटिव नहीं सोच पा सकते हैं। उसको करने के लिए मुझे क्या करना है? तो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए डेली हमें मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है तो मुझे मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन सीखने के लिए रोज मुझे इस हाफ एन आवर का सेशन कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा। तो इसके लिए रोज मुझे अपने टाइम निकालना पड़ेगा। तो मेडिटेशन, ये मेडिटेशन वर्ड जो है मेडिरी वर्ड से आई है। मेडिरी
मेडरी मीन जैसा मुझे बनना चाहिए वैसा मुझे बार बार सोचना है। हाईली एलिवेटेड थॉट्स को क्रिएट करना बैठ के आराम से 5 to 10 मिनट्स। तो इस मेडिटेशन से हम बहुत सारे बीमारियां ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके हम अपने शरीर को वाइब्रेशंस देके हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वंडरफुल रिसर्च हुआ है। साइंटिस्ट ने मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिसर्च किया है। उस रिसर्च का रिजल्ट ये निकला है कि हमारे शरीर में हम जो काम करते हैं जितना इफेक्ट हमारे बॉडी, ब्रेन, माइंड पर पड़ता है उतना ही इफेक्ट हम जो सोचते हैं उतना ही इफेक्ट हमारे ब्रेन, बॉडी, माइंड पर पड़ता है। सोचना इज नथिंग बट करना। हम तो सोचते हमने तो सोचा ही है, हमने तो सोचा ये किया थोड़े ही है, लेकिन सोचने से वो इफेक्ट हमारे बॉडी में चला गया। जितना करने से पड़ते हैं उतना ही इफेक्ट हमारे बॉडी, ब्रेन, माइंड पर हमारे सोच से पड़ती है। तो हमें क्या करना है? मेडिटेशन से हम अपने थॉट्स को हील करके अपने शरीर को हील कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू में 25 ईयर्स से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है कैड। उसमें बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स माउंट आबू में 7 डेज का कैंप होते हैं, उसमें अटेंड करते हैं। और हार्ट पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि 100% ब्लॉकेज वाले भी आते हैं और 95% ऐसे ब्लॉकेजेस वाले आते हैं। और उन लोगों को रोज 7 डेज प्रॉपर डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थॉट्स, स्पेशल फोकस उनका मेडिटेशन के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर होता है, थॉट्स के ऊपर होता है। तो इसको सीख के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने ब्लॉकेजेस को क्लीन किया है, क्लियर किया है, खत्म कर दिया है। ये फिजिकली ये प्रोजेक्ट DRDO से कनेक्टेड है और हर पेशेंट का ECG रिकॉर्डेड है, हर पेशेंट का एक्सरे जो आर्टरीज में होते हैं ब्लॉकेज उसका भी रिकॉर्डेड है। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल कंप्लीट क्यूर हो गया सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, विदाउट बाईपास सर्जरी। तो कितना बड़ा वंडरफुल रिजल्ट है सिर्फ मेडिटेशन करने से। तो हम कोई भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे कल। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। इसके पहले आप जो रोज वॉच कर रहे हैं, ये जो मेडिटेशन सेशंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल है सभी के लिए। तो आप आगे के लिए इसका एडवांटेज लेना है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। तो चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, अब जो हम हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं उसको कल आने तक आपको 3 टाइम्स करना है। एक अभी रात को सोते समय और सुबह उठते ही और क्लास के पहले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट सिट बैक, relax,
Relax yourself. अपने आप को देखिए। अपने बारे में सोचिए। देखिए सेंटर ऑफ द फोरहेड पे इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी मैं बैठी हूँ। एक बहुत सुंदर स्टार के रूप में हूँ। लाइट हूँ, चमकता हुआ सितारा दोनों आईब्रोज के ऊपर चमक रही है। उस स्टार से थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। वो थॉट्स मेरे पूरे शरीर को रेडिएट कर रही है। उस स्टार से वाइट लाइट निकल रही है। वो मेरा थॉट्स है। वो वाइट लाइट मेरे पूरे शरीर के अंग अंग में फ्लो हो रही है। मेरा मन बहुत अच्छा है। हेल्दी बीइंग, मेरा शरीर हेल्दी है। I'm a happy being. I'm a divine being. A positive thoughts I'm complete healthy being. मेरा शरीर स्वस्थ है। जो मैं सोच रही हूँ वो मेरा शरीर एक्सेप्ट करती जा रही है। ये पॉजिटिव थॉट्स की पॉजिटिव लाइट पूरे शरीर में फ्लो हो रही है। पूरा शरीर हेल्दी बन रही है। देखिए आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई बीमारी है, स्पेशली उस पार्ट पे फोकस कीजिए। ये पॉजिटिव थॉट्स का लाइट
मेरे उस पार्ट को कंप्लीट हील कर रही है। वो पार्ट रिलैक्स हो रही है। वो मेरा दर्द ठीक हो गई। आई एम कंप्लीट हेल्दी बीइंग। My body is healthy. Feel the positivity. Om.